Hello friends, I am Dr. Rosa Oliai, obstetrician and gynecologist. At the outset, thank you so much. आप लोग ने वीडियोस को लाइक की है, सब्सक्राइब की है और आपकी सजेशंस भी मेरे पास लगातार आ रही है। और आज की जो वीडियो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में, जिसको कहते हैं वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी। आजकल बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है और ये इससे बहुत इरिटेशन भी होती है शरीर को, लेडीज़ को। तो इसके लिए जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है। आपको अगर इस तरीके से सिम्टम्स है, प्रॉब्लम है, जैसे पानी बहुत आ रही है और पानी में बदबू भी आ रही है और मतलब लगातार ये इरिटेशन हो रहा है आपको शरीर पे, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यह है कि जो लेडीज़ के शरीर है, थोड़ा बहुत मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं तो आसान हो जाएगा वीडियो पे। तो अगर हम देखेंगे, ये क्रॉस सेक्शन होता है। बीच में अगर आप देखेंगे, ये यूट्रस से बच्चेदानी है, ये लेडीज़ के शरीर है। इसके सामने, तुरंत सामने जहाँ यूरिन होता है, ब्लैडर होता है, पेशाब के रास्ता है यहाँ। इसकी तुरंत पीछे, बच्चेदानी के पीछे लैट्रिन के एरिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो होता है लेडीज़ में बहुत छोटा एरिया में है, बहुत स्मॉल एरिया में स्प्रेड है। तो एक का अगर इन्फेक्शन होता है दूसरे में जा सकता है। तो इसीलिए बहुत ईजिली लेडीज़ में यह समस्या होती है। तो जैसे कारण यह है कई बार कि कॉन्स्टिपेशन। अब लेडीज़ पूछेंगे कि कॉन्स्टिपेशन अगर लैट्रिन नहीं होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ, इकोलाई, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ सकता है। सिमिलरली अगर यूरिन में कभी इन्फेक्शन है, आपको जलन होती है, यूजुअली ये भी इकोलाई की वजह से, एक बैक्टीरिया होता है, यहाँ से भी अंदर जा सकता है। तो ये एरिया में जहाँ कहीं भी अगर इन्फेक्शन है, एक के बाद एक के अंदर आ सकता है। तो मतलब हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब सफाई में ध्यान देना चाहिए हमको, लगातार अंडरगारमेंट्स को, कपड़ों को चेंज करना है, नहाना है। ख़ास लड़कियों के लिए इस सीज़न में जब बारिश हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी साबुन से शरीर को धोना है और उसको गीलापन नहीं रखना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा आप यूरिन करते हो या बाथरूम जाते हो, तुरंत वॉश करके टॉयलेट टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करना चाहिए उसको सुखाने के लिए। दूसरी बात ये होता है कि कई बार हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मतलब दवाई लेते हैं ज़ुकाम या और कोई इन्फेक्शन के लिए। तो ज़रूर एंटीबायोटिक के साथ आपको प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक लेना चाहिए। कैप्सूल्स होते हैं लैक्टोबैसिलस की, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दे देंगे ऑटोमेटिकली। जैसे दही होता है, बतखाने की कैप्सूल्स खाने की, अंदर कुछ भी नहीं लगाना है लेडीज़ को, बिल्कुल गर्ल्स को स्पेशली हाथ नहीं लगाना चाहिए शरीर को, क्योंकि उस एरिया बहुत नाजुक हो। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, एक के इन्फेक्शन दूसरे में जाता है। तो क्या करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए? पानी ज़्यादा लेना चाहिए। फाइबरस फूड्स माने वेजिटेबल्स, जो सीजनल वेजिटेबल है, जैसे पालक है, सब्जियां हैं, इसके साथ ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है मतलब फाइबर कंटेंट कम है बॉडी में खाने के अंदर। फल फ्रूट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फूड्स जो भी अवेलेबल है आपको लेना चाहिए। और इम्पॉर्टेंटली, बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके वज़न को कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा शुगर या मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना चाहिए। आपको इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि जब सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, एक ये भी हो सकता है कि आपको इम्यूनिटी, आपकी जो शक्ति है बॉडी में, कम है। और इम्यूनिटी कम करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, पिछले वीडियो से मैंने आपको बता दिया। जैसे खून की कमी भी एक वजह हो सकता है, आपको बार बार जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन नीचे के शरीर को भी अगर होता है तो बहुत कठिन होता है, उसको दूर होना बहुत मुश्किल होता है। बट हर कामयाबी के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको उसको रुकावट देना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन भी हुआ, कुछ जांचें हैं जो आपको ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाके आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हम लोग अंदर से जांच करते हैं और पता लगता है कि किस तरीके से इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं।
और कभी इन्फेक्शन पता भी नहीं होता है लेकिन पानी के तरीके से आता है। कई बार पता जब होता है एंड में, जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो बदबू आता है। और अगर आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास जल्दी नहीं पहुंच गए, तो ये होता है फिर बहुत बुरा बीमारी लाइक कैंसर। तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर अलग हो चीज़ होता है जिसके लिए आपको पैप स्मेयर करना चाहिए लगातार, तो पानी की जांच होता है तुरंत। तो बहुत आसान तरीके से इसकी इलाज हो सकता है यदि आप डॉक्टर के पास जल्दी जाएंगे। पार्टनर ट्रीटमेंट, आपके जो हस्बैंड है, जो पार्टनर है, उनको भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो मेडिसिन हस्बैंड्स को, जेंट्स को भी देना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन उनके शरीर में भी होता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद आपके पास आ जाता है। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, पार्टनर्स को लगातार चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कारण होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है लेडीज़ को या गर्ल्स को। यूज़ ऑफ कंडोम अच्छा होता है, बट कई बार इन्फेक्शंस लाइक HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये बहुत डेडली वायरस है जिसके बदौलत से कैंसर ऑफ द माउथ ऑफ द यूट्रस, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर हो सकता है। तो कंडोम यूज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए स्टिक टू वन पार्टनर, वन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मेडिकेशंस बहुत इजीली अवेलेबल होता है, अच्छे मेडिसिन है अवेलेबल, उसको तुरंत आप इस्तेमाल कर सकती हो डॉक्टर के पास जाके, एंड रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो आई थिंक कोई घबराने की बात नहीं होना चाहिए, बट यह है कि थोड़ा बहुत सफ़ेद पानी जो डिस्चार्ज होता है नॉर्मल होता है रूटीन में, कोई घबराने की बात नहीं है। यदि ये डिस्चार्ज आपको ज़्यादा परेशान किया, इचिंग हो रहा है, उसके साथ फाउल स्मेल है, बदबू आ रही है, तो समझो कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ अगर हो सकता है ब्लड टेस्ट के बाद, जैसे अगर किसी को शक्कर की बीमारी है तो उन इंडिविजुअल्स में फंगल इन्फेक्शन जल्दी होती है जिसके बदौलत से खुजाल शुरू होता है। तो आप शुगर को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वैसे आपके डॉक्टर आपकी जांचें करवा देंगे और आपको तुरंत नॉर्मल वे में रख देंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप कि वीडियोज़ को आप लाइक करोगी, सब्सक्राइब करेंगे आप, एंड फॉरवर्ड करूँगी आपके फ्रेंड्स के साथ। सो जो लेडीज़ को, जिनको वैक्सीनेशन अभी नहीं लगाए है कोरोना वैक्सीन, प्लीज़ आप लगा दीजिए, आपके सेहत को ध्यान दे दीजिए, क्योंकि समय ठीक नहीं है। थर्ड वेव तो अभी आया नहीं है, बट हमको तैयारी करना चाहिए, अपनी जो शरीर है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बनाना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।